हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत सप्ताह 28 दिवस 3 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो आप लोग तैयार हो? तो सप्ताह 28 में बच्चों दिवस 3 से ही चालू है, 1-2 दिवस इसमें नहीं है, ठीक है। तो लेसन है इसमें 15 ग्रीन ग्रास अराउंड। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स। यहाँ पर चित्र देखना है बच्चों और फिर वर्ड्स पढ़ना है। तो देखते हैं चित्र क्या है। तो ये वाला चित्र कौन सा है बच्चों? देखिए, तो ये है अंडे का चित्र। तो यहाँ पर लिखा है एक, ठीक है। ये क्या है बच्चों? घास है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ग्रॉस। ओके। ये चित्र क्या है बच्चों? घोंसले का है। तो यहाँ क्या लिखा है? घोंसले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेस्ट। तो नेस्ट ये क्या है बच्चों? तो टहनी है। टहनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रांच। तो यहाँ पर लिख लिया ब्रांच, BRANCH। अब ये चित्र किस चीज का है बच्चों? तो ये चित्र पेड़ का है। तो यहाँ पर पेड़ को इंग्लिश में ट्री कहते हैं। तो ट्री लिख लिया TREE। फिर यहाँ पर क्या है बच्चों? एक घर है। तो घर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउस, HOUSE, हाउस। यहाँ पर एक पक्षी दिए हैं बच्चों। पक्षी को इंग्लिश में बर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया BIRD, बर्ड। ये बैग का चित्र है बच्चों। तो बैग को बैग ही कहते हैं, BAG, बैग। बैग हिंदी में इसे थैला कहते हैं, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में भी बैग ही कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ चाय के कप का चित्र दिया है बच्चों। तो कप को कप कहते हैं, CUP, कप। यहाँ बुक का चित्र दिया है बच्चों। तो हमने यहाँ पर लिख दिया BOOK, बुक। ओके, ठीक है। तो चौथा दिवस है बच्चों, वर्कशीट नंबर 145। यहाँ दिया है यूज द पिक्चर्स क्लू एंड कंप्लीट द पजल। तो यहाँ पर पिक्चर को देखकर, मतलब चित्र को देखकर पजल को कंप्लीट करना है बच्चों। तो देख लेते हैं क्या दिया है। तो ये जो चित्र दिए बच्चों, ऑरेंज, ट्री, फिश, लॉयन, एग और बुक, इनको देख के नीचे जो पजल दिया है इसको हमें कंप्लीट करना है। तो पजल देख लेते हैं बच्चों क्या है। ये पजल है बच्चों। तो यहाँ जैसे दिया है BO, तो हम चित्र के हिसाब से इसको क्या लिख देंगे? BOOK, बुक हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो F लिखा है बच्चों पहले से। तो इसको हम क्या कर देंगे? FIS, फिश, मछली, ठीक। यहाँ L दिया है। तो L से हम क्या बना देंगे? LION, लॉयन। लॉयन यानी शेर। यहाँ O पहले से दिया है बच्चों। तो यहाँ पर हम बना देंगे ORANGE, ऑरेंज। ओके। यहाँ T दिया है। तो हमने लिख दिया TREE, ट्री, जो कि चित्र में दिए है ये सब चीजें, ठीक है। यहाँ E पहले से दिया है। तो हमने बना दिया EGG, एग। एग यानी अंडा। तो हमारे ये पजल हुआ बच्चों कंप्लीट चित्र के अनुसार। ओके। बुक, ऑरेंज, फिश, लॉयन, ट्री और एक। सप्ताह 28 का दिवस 5 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 146, 146। रीड द पोयम केयरफुली। यहाँ पोयम को केयरफुली पढ़ना है बच्चों। फिर लिखा है फाइंड द सेंटेंस डेट कंटेन इन एंड ऑन एंड राइट देम इन द टेबल गिवन ब्लू। इन और ऑन को टेबल में लिखना है बच्चों, ठीक है, और कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर इन जोड़ना है बच्चों और इस टेबल में ऑन जोड़ना है। तो देख लेते हैं हम। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है बच्चों, द ट्री वाज इन ए गार्डन। और यहाँ दिया है द ब्रांच वाज ऑन द ट्री। तो इसी टाइप से हम कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों इसको। पहला है द गैस स्टोव वाज इन ए किचन। आगे लिख देंगे द पॉट वाज ऑन द गैस स्टोव। यहाँ यहाँ इन से सेंटेंस बनाया और यहाँ ऑन से सेंटेंस बनाया। यहाँ इन और यहाँ ऑन। सेकेंड है बच्चों, द बॉटल वाज इन ए बैग। बॉटल कहाँ रखी है? बैग के अंदर। और यहाँ द बैग वाज ऑन द टेबल। और बैग कहाँ रखा है? टेबल के ऊपर रखा है। तीसरा सेंटेंस बनाया बच्चों हमने, द कम्ब वाज इन ए पाउच। कम्ब कहाँ रखा है बच्चों? पाउच के अंदर रखा है। और द पाउच वाज ऑन द बेड। और पाउच कहाँ रखा है? तो बेड के ऊपर रखा है। चौथा बनाएंगे हम, द स्वीट वाज इन ए बॉक्स। स्वीट कहाँ रखी है बच्चों? बॉक्स के अंदर रखी है मिठाई। द बॉक्स ऑन द फ्रिज। और बॉक्स कहाँ रखा है? तो फ्रिज के ऑन, फ्रिज के ऑन। द फिश वाज इन ए टैंक। फिश कहाँ पर है बच्चों? तो टैंक के अंदर है। और यहाँ टैंक वाज ऑन द टेबल। और टैंक कहाँ है? टेबल के ऊपर है। सप्ताह 28 का दिवस 6 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 147। तो यहाँ से ओरल चालू होते हैं बच्चों। मौखिक बोलकर बताना है। फर्स्ट है रिसाइट एनी 4 लाइन ऑफ द पोयम ग्रीन ग्रास। ये 4 लाइन बोलकर आपको बताना है बच्चों, ठीक है। टेल द नेम ऑफ एनी 5 पार्ट्स ऑफ ए ट्री। पौधों, पेड़ के मतलब ट्री के पार्ट्सों के नाम बोलकर यहाँ बताना है। कितने? 5 नाम। तो बता दीजिएगा बच्चों के। यहाँ से रिटर्न वर्क चालू है बच्चा। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो एंड राइट इन इट इन द स्पेस गिवन। यहाँ क्या करना है बच्चों की, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं हमें, तो उसमें से जो इसकी सही स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग है जिसकी, उसको यहाँ पर हमें लिखना है। तो हम देख लेते हैं। पहला दी है TWIG,
TVEG ट्विंक। तो यहाँ पर सही क्या है, ये तो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, दूसरा है NEST और NESST नेस्ट। तो नेस्ट की कौन सी स्पेलिंग सही है बच्चों, तो ये वाली NESST, तो हमने इसको लिख लिया। तीसरे में दिया GRAS और GRRAS ग्रास। तो ग्रास में कौन सी स्पेलिंग सही है बच्चों, तो ये तो हमने लिख लिया GRAS। फिर यहाँ दिया है बच्चों BRUNCH BRANCH तो ब्रांच। तो ब्रांच की कौन सी स्पेलिंग सही है बच्चों, ये BRANCH, तो हमने ये लिख लिया। पांचवें में दिया है बच्चों BIRRD बर्ड। तो बर्ड की कौन सी स्पेलिंग सही है, तो ये वाली स्पेलिंग सही है, हमने लिख लिया BIRD। छठवां है बच्चों GARDEN और GARDEN गार्डन। गार्डन की कौन सी स्पेलिंग सही बच्चों, तो ये वाली सही है, हमने लिखा GARDEN गार्डन। तो इस टाइप से इसे कंप्लीट किया बच्चों। सेकेंड है बच्चों पुट द लेटर्स इन राइट ऑर्डर टू मेक वर्ड्स। यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए हैं, उनको मिलाकर हमें वर्ड्स बनाना है, शब्द बनाना है। तो देख लेते हैं बच्चों क्या दिया है फर्स्ट में। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और पढ़ाना, यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे, हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे। ओके बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पर किसका चित्र दिया है बच्चों। तो यहाँ पर बंदर मतलब मंकी का चित्र दिया है। तो हम ये वाली स्पेलिंग को मिला के मंकी की मीनिंग से बनाएंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने MONKEY मंकी। फिर यहाँ किसका चित्र दिया है बच्चों, भेड़ का चित्र दिया है। तो भेड़ को सीप कहते हैं, तो हमने ये वाली स्पेलिंग को मिला के लिख लिया SHEEP सीप। तो यहाँ फूल दिया है बच्चों, फूल को इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं। तो फ्लावर की स्पेलिंग बना लेते हैं हम यहाँ पर FLOWER फ्लावर। फ्लावर यानी फूल। तो यहाँ सांप का चित्र दिया है बच्चों, तो सांप की स्पेलिंग बनाएंगे SNAKE स्नेक। स्नेक यानी सांप। पांचवें नंबर पे देखो बच्चों किस चीज का चित्र दिया है, यहाँ पर बकरी का चित्र दिया है बच्चों। तो बकरी को कहते हैं गॉट, तो हमने बना लिया GOAT गॉट। यहाँ पर देखो बच्चों घोंसले का चित्र दिया है, घोंसले को इंग्लिश में नेस्ट बोलते हैं। तो हमने स्पेलिंग बनाई NEST, इसको मिला के बन गया नेस्ट। नेस्ट यानी घोंसला। प्रश्न तीसरा है बच्चों रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बलेट लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पर जो लेटर्स दिए हैं बच्चों, इनको जमा के मीनिंगफुल शब्द बनाना है, वर्ड्स बनाना है। ठीक है, तो ENTS इसको व्यवस्थित जमाएंगे बच्चों, रीअरेंज करेंगे तो बन गया NEST नेस्ट यानी घोंसला। IRBD तो BIRD बर्ड यानी पक्षी। NADGER तो ये हो जाएगा GARDEN गार्डन यानी बगीचा। BNACRH तो इससे बन जाएगा बच्चों BRANCH ब्रांच यानी शाखाएं। BOKO तो हो जाएगा BOOK बुक। बुक यानी पुस्तक। EONMKY MONKEY से व्यवस्थित ऐसा जमाएंगे बच्चों, तो ये हो गया मंकी। मंकी यानी बंदर। प्रश्न चौथा बच्चों फिल इन द मिसिंग लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यानी पे जहां पर लेटर नहीं लिखे हैं, मिसिंग हो गए हैं, उन्हें आपको लिखकर मीनिंगफुल शब्द बनाना है बच्चों, वर्ड्स बनाना है। ओके, तो यहाँ पर G दिया है, यहाँ खाली छोड़ दिया है, और यहाँ R दिया है बच्चों, फिर खाली छोड़ दिया है, फिर खाली छोड़ दिया, यहाँ पर N दिया है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया A, यहाँ लिख दिया D, यहाँ लिख दिया E, तो ये बन गया गार्डन GARDEN गार्डन। इसी तरह बच्चों देखो R दिया है, N दिया है और H दिया है, बाकी जगह खाली छुट्टी है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया B, यहाँ लिख दिया A और यहाँ लिख दिया C, तो ये बन गया BRANCH ब्रांच। तीसरे में देख लेते हैं बच्चों T दिया गया है और G दिया गया है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया W और यहाँ लिख लिया I, तो ये बन गया ट्विंग यानी कि पंख। चौथा है बच्चों यहाँ N दिया है, यहाँ H दिया है और यहाँ T दिया है, यहाँ खाली छोड़ दिया तो हमने लिख लिया E, तो ये हो गया NEST नेस्ट। नेस्ट यानी घोंसला। अब पांचवा नंबर का है बच्चे यहाँ B दिया गया है और यहाँ R दिया गया है और यहाँ खाली छोड़ दिया, तो हमने यहाँ लिख दिया I और यहाँ लिख दिया D, तो ये हो गया BIRD बर्ड यानी पक्षी। इसमें देखो बच्चों T दिया है, R दिया है और दोनों जगह खाली छोड़ दिए, तो हमने यहाँ लिख दिया EE, तो बन गया TREE ट्री। ट्री यानी पेड़। प्रश्न पांचवा बच्चों राइट एनी 4 लाइन ऑफ द पोयम ग्रीन ग्रास ग्रो अराउंड। तो यहाँ पर हम ग्रीन ग्रास ग्रो अराउंड की 4 लाइन लिख लेंगे बच्चों। देयर वाज ए ट्री, द ट्री वाज इन ए गार्डन, एंड ग्रीन ग्रास ग्रो अराउंड, देयर वाज ए ब्रांच। तो ये 4 लाइन हमने लिख ली बच्चों। तो कैसा लगता है बच्चों हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो बनाकर अपलोड कर सके बच्चों। ओके, आपके और हमारे साथ के लिए थैंक यू बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।